नमस्कार। नमस्कार। धर्म अध्यात्म कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं श्रीमती अलका शर्मा जी से, जो पूनम माता जी के पुत्री भी है और मंदिर में अपना पूरा सहयोग देती है। ये खास रूप से बहुत बड़ी ज्योतिषाचार्य भी हैं और धर्म अध्यात्म से बहुत काम करते हैं। हम उनसे जानेंगे मंदिर के संबंध में और भी बहुत सारी जानकारियाँ। अलका जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी बात चल रही थी आपके, हम वैष्णो माता मंदिर में आए हैं और लोगों को आस्था केंद्र है, तो इसके बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा, इसके बारे में बताइए आप। श्री पूनम माता जी का जन्म 3 मार्च 1956 को हुआ था और माता जी बचपन से ही आध्यात्मिक तौर से प्रभु के साथ जुड़ी हुई हैं और जो भी संत महात्मा माता जी को देखता था तो वो यही बोलते थे कि ये देवी का ही स्वरूप है। और उनकी जो लगन है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई। 15 वर्ष की आयु में जब माता जी की एक बहन है, उनका विवाह जम्मू में हुआ, तो जब उनके घर में पहला पुत्र हुआ तो माता जी वहाँ पर सम्मिलित होने गई थी। तो उन्हीं वहीं पे पड़ोस में जो लोग थे उनके साथ माता जी खुद ही वैष्णो देवी चली गईं। तब से लेकर और आज तक मैया के साथ माता जी का जो जुड़ाव है वो बिल्कुल माँ बेटी वाला है। मैया माता जी के अंदर और माता जी मैया के अंदर समाई हुई है। आपका ये सौभाग्य है कि आप एक ऐसी माता की पुत्री है जो कि धर्म अध्यात्म में बहुत आगे बढ़ी है और एक माता की पुत्री आपने कहा है, तो कैसा अनुभव होता है इनके साथ रह करके? आपको कैसा लग, जैसे कि क्या अनुभव आप करती है? मैया जो है वो मेरी माँ भी हैं और जगत मैया भी हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो है, मुझे जो सबसे अच्छा अपनी माँ के बारे में लगता है कि उनके लिए सब कोई समान है। मैं, आप सभी जो भी मंदिर के अंदर आता है वो मेरे ही जितना मैया को प्रिय होता है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि मैया का हमारे लिए अलग स्नेह है और दूसरों के लिए उतना स्नेह नहीं है। नहीं, वो हर किसी को एक ही नज़र से देखती हैं। उन्होंने गांव के अंदर 48-49 साल पहले जब मैया विवाह के बाद यहाँ पर आई थी और उसके बाद जो भी हमारे समाज में, हमारे गांव में कुरीतियाँ थीं, उनको धीरे धीरे करके समय के साथ साथ उन सबको ख़त्म किया। और मेरी माँ में जो सबसे बड़ी खूबी है वो कभी किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेती हैं। उनको हमेशा क्रेडिट देना आता है, लेना नहीं आता। तो अभी जो भी आपने उनसे वार्तालाप किया तो वो इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने बारे में क्या बखान करें। उनको ये लगता है कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो प्रभु की मर्जी से कर रहे हैं, प्रभु की इच्छा से कर रहे हैं। हम कोई नहीं होते करने वाले। जब भी कोई मंदिर में आता है मैया के चरण स्पर्श करने के लिए तो वो सबसे पहले कहती हैं, आप दर्शन करके आए हो, आपको भगवान ने सब कुछ देना है, इंसान ने कुछ नहीं देना। तो वो अपने आप को धरातल के साथ उन्होंने जोड़ा हुआ है। लाखों लोग हर साल यहाँ पर जितने भी हमारे फंक्शन होते हैं उसके अंदर आते हैं, फिर भी वो अपने आप को बिल्कुल उन्होंने समाज के साथ जोड़ा हुआ है, ज़मीन के साथ जोड़ा हुआ है। नहीं तो आजकल ज़्यादातर क्या होता है कि मुट्ठी भर लोग ही जानते हैं, फिर भी हम अपने आप को वीआईपी समझते हैं। अभी एक छोटा सा आपको इंसिडेंट बताती हूँ। अभी मैं उज्जैन गई थी, तो उज्जैन सिर्फ 2 दिन के लिए गई, तो मेरा मन था बाबा के महाकाल के दर्शन करने का। और जो वहाँ पर गादी हैं वो मैया के बहुत अच्छे जानकार हैं, वो भी मंदिर में कई बार दर्शनार्थ आए हुए हैं। तो मैंने मैया को, स्वाभाविक है बच्चा जो है अपनी माँ को ही बोलेगा जब भी परेशानी में होगा, तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया। मैंने कहा, मम्मी आप प्लीज़ वहाँ जो महामंडलेश्वर जी हैं उनसे आप एक बार बोलो कि मैं आ रही हूँ दर्शन करने के लिए। तो मैया ने मुझे उसी टाइम डांट दिया, क्यों? जब हमारे यहाँ पर मंदिर में सभी लाइन लगा के आते हैं तो तुम क्यों वीआईपी दर्शन के लिए जा रही हो? अगर दर्शन होंगे तो करो, नहीं होंगे तो वापस आ जाओ, अगर किस्मत में होगा तो ये है मेरी माँ। और ये ही इनको सबसे अलग करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनकी कथनी और करनी एक है। ये कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करती हैं जो ये कहती हैं और करने में जो भी जिसको हम अलग अलग कि कहा कुछ और करा कुछ, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आपने कहा कि जब आरंभ मंदिर का स्थापना किया, चाहे समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो लोग विरोध होता है। इनका भी स्वाभाविक विरोध यहाँ की सभी जातियों का अपने, उस दौरान जो आप लोग छोटे छोटे रहेंगे तो कैसा अनुभव होता था, क्या कैसे लोग, क्या समाज के लोग कैसे व्यवहार होता था? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब विरोध होता है ना, तो आपके अपने घर से शुरू होता है। मैया में मैया की आस्था बहुत ज़्यादा थी, बचपन से ही थी। और मैया हमेशा से एक डिसिप्लिन लाइफ में रही हैं। उन्होंने कभी ऐसे, जैसे हम लोग शो ऑफ करते हैं पूजा पाठ का, उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया कि मैं 2 घंटे बैठ के अभी सिर्फ पूजा पाठ करूंगी, जाप करूंगी, मंत्र करूंगी, ऐसा नहीं। मैया ने अपना हर काम करते हुए भगवान का भजन किया है। मैया ने गाय भैंस का काम किया है, मैया ने खेतों में काम किया है, मैया ने गेहूं काटा है, मैया ने हर गृहस्थ के जितने भी काम होते हैं, जितने भी दायित्व होते हैं, उनको बखूबी निभाया है। और उसके साथ में मैया ने मैया को भी सिमरन करते रहा। और उस वजह से आज मैया के स्वरूप में यहाँ पे आसीन है। और रही बात विरोध की, तो विरोध सबसे पहले मेरे दादाजी ने किया, क्योंकि मेरे जो दादा दादी हैं दोनों आर्य समाजी थे। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे कंजक नहीं बिठाई जाती थी या जो कन्या पूजन होता है वो नहीं होता था, मगर वो बस 6 महीने में एक बार हलवा पूरी छोले खाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद होता है, मगर उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। माताजी ने जब ये विचार किया कि यहाँ पर मंदिर की स्थापना, हम छोटा सा एक मंदिर बनाएं जहाँ पर हम पूजा कर सकें। घर में कोई मंदिर था नहीं इस तरह से जहाँ पर हम बैठ के पूजा कर सकें। तो फिर सबने बोला कि क्यों पाखंड करते हो, ये सब चीज़ें नहीं करनी है, हम लोग नहीं मानते हैं। मगर माताजी अपने विचार में अडिग थी और उन्होंने इन सब बातों को एक साइड में करके अपने जो विचार था उसके ऊपर काम करते हुए, और आज हमारे को गांव के अंदर ये इतना खूबसूरत छोटा स्वरूप जो है हमारा वैष्णो देवी का, वो दिया। वैष्णो देवी का छोटा स्वरूप आपने बताया, यहाँ कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं और में कितने लगा, मतलब एक आइडिया, कितने हर साल कितने श्रद्धालु आ जाते हैं? यहाँ पर मुझे लगता है कि पूरे भारत से लोग आते हैं। कोई ऐसा स्टेट है नहीं जहाँ पर लोग नहीं मंदिर को जानते हैं। हाँ, बहुत बड़ी संख्या में हर स्टेट में नहीं जानते होंगे, मगर जानते हैं और लाखों लोग आते हैं। इसमें कहने में कोताही नहीं होगी कि यहाँ पर लाखों लोग आते हैं। और जब भी अष्टमी नवमी पे जब भंडारा होता है यहाँ पर, तो श्रद्धालुओं एकदम ऐसे लगता है जैसे वैष्णो देवी का मेला लगा हुआ हो। यहाँ मैंने सुना है कि आप और लोगों से बातें भी हुई है कि यहाँ जो भी आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती है, मनोकामनाएं पूरी होती है। तो लोग आते हैं तो किन मैंने अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं? मैंने आपको जैसे बताया कि मैया जो है वो मैया का ही स्वरूप है। तो जो भी अपनी मनोकामना सच्चे मन से लेके आते हैं और उनकी मनोकामना मैया को देखने मात्र से ही पूरी होती है। और कई राज्यों में तो ऐसा है कि लोग आते हैं और वो बताते हैं कि मैया उनके सपने में आई थी, जबकि वो इस मंदिर के बारे में नहीं जानते और उन्होंने कभी मैया को देखा नहीं है। फिर भी लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामना की जो भी भेंट होती है वो देने के लिए कि हमारी मनोकामना वहाँ बैठे बैठे पूरी हुई, तो ये अब हम आपको भेंट देने आए हैं। मंदिर तो काफ़ी अच्छा बन गया, लोग आस्था है। इसका क्या कोई विस्तार की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि काफ़ी लोग आपने सुना है काफ़ी हजारों लाखों लोग आते हैं। तो इसके विस्तार से क्या कोई योजना है या सरकार से या किसी आपने मांग की? अभी हमने कभी किसी से मांग नहीं की हो, क्योंकि माताजी कभी भी मांगने में विश्वास नहीं करती हैं। उनका एक ही विश्वास है और वो है परमात्मा, कि अपने आप परमात्मा जिस तरीके से भी चाहेगा, जैसा भी स्वरूप चाहेगा, वो समयानुसार इसके अंदर अपने आप संशोधन होते रहेंगे। बाकी हाँ, यहाँ पर अब हमारे को जगह की कमी पड़ती है और क्योंकि ये मंदिर गांव में है तो यहाँ पर उस हिसाब से जैसे बाकी मंदिरों के अंदर लोग डोनेशंस देते हैं, वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो हमारे को थोड़ा सा समय लगता है कोई भी काम करने के लिए, कि हमें हर चीज़ को सोचना पड़ता है। अभी जैसे यहाँ पर फ्लाईओवर बना है, तो उस वजह से हमारे मंदिर के अंदर काफ़ी जगह पर
डैमेज हुआ है, अब उसकी रिपेयर वर्क है, और ऐसे छोटे छोटे काम के लिए भी हमें सोचना पड़ता है। क्योंकि अभी मेरे पिताजी जो हैं वो 11 फरवरी को हमें छोड़ के चले गए हैं, इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। तो पहले जब वो थे तो उनकी तरफ से क्योंकि वो डॉक्टर थे तो उनकी तरफ से हमें काफ़ी सहयोग मिलता रहता था, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता था उनके होने से, क्योंकि वहाँ से हमें पैसा मिल जाता था जो भी हमारे को कमी रहती थी, जो भी चढ़ावा आने के बाद से। इतना विस्तार है तो सरकार प्रशासन कोई आपको सहयोग नहीं करता है? क्योंकि लाखों लोग आते हैं तो आस्था केंद्र बना हुआ, तो सरकार प्रशासन कोई सहयोग नहीं करता? सरकार और प्रशासन हर कोई जब भी कोई एमएलए, और सबसे बात सारी मेन ये है ना कि प्रॉमिसेस नहीं चाहते ना हम लोग कि हम, और दूसरा हम अभी सक्षम हैं, हम कर सकते हैं। अभी सरकार की और प्रशासन की तब ज़रूरत पड़ेगी जब हम लोग गिव अप कर देंगे, अभी हम सक्षम हैं। हम बात कर रहे थे अलका जी से, जो जगत जननी माता के तो पुत्री हैं, स्वयं माता की पुत्री है, और ये जो उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो हम मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद।